बलिया में ठाकुर जी की प्रॉपर्टी पर फर्जी वसीयत का मामला। बलिया उत्तर प्रदेश। एक चौंकाने वाले मामले में बलिया के टकरसन गांव में ठाकुर जी की प्रॉपर्टी पर फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा करने मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि सियाराम दास नामक एक व्यक्ति ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपने अधर्मित संतान अनिल कुमार का नाम उक्त प्रॉपर्टी पर अभिलेखों में अंकित कराया है। ग्रामवासियों ने बताया कि सियाराम दास और अनिल कुमार ने फर्जी वसीयत के आधार पर ठाकुर जी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्रयास किया है, जो कि अवैध और अन्यायपूर्ण है। इस मामले में ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी और प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। जो गृह मंत्री जी हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो आज के युग में कहा गया है कि भगवान के स्वरूप में माने जाते हैं, उनके साथ अभद्र टिप्पणी की, इसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि देश के सामने वो माफ़ी मांगे। यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। हमारा नाम परमात्मानंद सिंह है और टकरसन गांव के निवासी हैं और हमारे गांव के ठाकुर बारी हमारे पूर्वजों के, हमारे जन्म से पहले, हमारे पिताजी के जन्म से पहले से वो ठाकुर बारी है, जो कि हमारे पूर्वज उस मठ को जो है ज़मीन को दान में दिए हैं और वहाँ सिर्फ वो ज़मीन ठाकुर जी के नाम से है। कोई अन्यथा बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है, जो कि बीच में कैसे ये कालाबाजारी करके उसको जो है कोई इस्कान नाम के मंदिर है, वहाँ के कोई महंत के नाम से वो ज़मीन कर दिया गया है। उस ज़मीन के लिए हमारे पूरे गांव के लोग, जनमानस जागरूक है। इसके लिए हम लोगों को जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं और इसके तत्पश्चात यदि हम उस ज़मीन के लिए पूरे गांव के लोग जोगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी हम लोग जाने के लिए बाध्य होंगे। और आपसे यही मीडिया प्रभारी हैं, आपसे मेरा ये निवेदन है कि इसको जो है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर चला करके इसका जो है ज़मीन का हमें सहयोग करें। आए हैं डीएम साहब के आश्वासन पर, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो उनसे हमारी कुछ बातें नहीं हुई है, लेकिन जो भी बात हुई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। शत्रुघ्न वर्मा, ग्राम पोस्ट टकरसन का रहने वाले हैं। किस प्रकार का आप लोग डीएम करा पाए हैं, क्या मामला है? वो हम लोग की बहुत पुरानी मठिया है और बरसों से लगातार गांव के लोग वहां पर पूजा पाठ चाहे जो भी कर रहे थे और फर्जी वसीयत बन करके पूरा मठिया अपने नाम से करा लिए हैं। कौन लोग करा है? वो इस्कान मंदिर का नाम आ रहा है। अनिल कुमार। कब आप लोग जानकारी हुई? हाँ, जानकारी 3-4 दिन पहले हम लोग की जानकारी हुई है। तभी डीएम साहब को मिले, क्या बोले हैं डीएम साहब बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि अपना कागज पत्र निकालिए, उसके बाद इस पर जांच होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आगे क्या करेंगे आप लोग? पूर्व में भी सरोकार के रूप में टकरसन के निवासी हैं 1992 वाला बात बताइए। और सियाराम दास जो है उस मठिया का जो है सेवक थे, उन्होंने एक फर्जी वसीयत जो है इस्कान के नाम से जो है वो कर दिया है, जो म्यूटेशन भी उसका हो चुका है और गांववासियों को जानकारी भी नहीं थी। 2-4 दिन पहले इस संज्ञान में आया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। 1992 वाला आदेश बताइए। और पहले भी उनके साथ सिविल मुकदमा हम लोग के बीच चला था, ग्राम पंचायत के जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं सेवक ही हूँ, न कि मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीका से वसीयत कर चुपके से जो है ये कर दिया है। इसी पर हम लोग जमीन को वो हड़पने और बेचने की मानसिकता से इस तरह का कार्यक्रम, उनका मंशा जो है हम लोग को प्रताड़ित करने का और ग्राम सभा की जमीन को जो है दुरुपयोग करने का जो है। मैं राजपाल सिंह टकरसन का रहने वाला हूँ। पूर्व में भी उस मठिया का मैं पूर्व प्रधान भी रहा हूँ उस गांव का। उस मठिया पे पूर्व में बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति रखी गई थी। पूर्वजों के द्वारा जो पूजा पाठ निरंतर चला रहा था, उन्हीं के कार्यकाल में अष्टधातु की लाखों करोड़ों की मूर्ति चोरी हो गई, जिसमें उन पर ग्राम पंचायत के द्वारा आरोप लगाया गया। आज तक उस मूर्ति का न पता चला न ये। 1992 में एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें ये आदेश आया था कि ये सिर्फ देख रेख के लिए ही उस मठिया के अधिकारी बन सकते हैं, इनको वसीयत करने और बेचने और खरीदने का अधिकार कतई नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा
पिछले 10-15 वर्षों से लगातार वहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है। न उनका कहीं अता पता है और न बनारस या कहाँ जाकर ये ज़मीन वसीयत किए हैं गलत लोगों के नाम से। उस बेशकीमती ज़मीन को बेचकर हड़पने के मानसिकता से ये लोग किए हैं। पूरे ग्राम पंचायत के जनमानस इससे उद्वेलित है और सारे ग्राम पंचायत के लोग एकमत होकर के आए हैं कि अपनी बात रखने और उस मठिया पर कायदे से पूर्व की तरह पूजा पाठ हो, जिससे कि उस पावन स्थल को गरिमा बरकरार रहे। तो कितनी ज़मीन है? वो करीब 10 एकड़ जमीन है। 10 से 12 बीघा अगर इस तरह अगर डीएम साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग अपनी बात शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात रखेंगे और उचित न्याय मिले ग्राम पंचायत के निवासी गणों को। पूजा पाठ जैसे पूर्व में होता आया था वो हो, उस पर किसी का ज़बरदस्ती कब्जा और दखल न हो। हम ग्रामवासियों की यही भावना है, अपनी बात रखे हैं कि सरकार और शासन से उस ग्राम पंचायत के लोगों की भावना के साथ न्याय हो।